हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। मैं हूं अफजल करीम और आप सभी का आज के इस लेक्चर में द मोस्ट वेलकम है, जिसमें हम बेसिकली आज का हमारा टारगेट क्या है। देखिए, टुडेज टारगेट टुडेज टारगेट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम डिजीज देखेंगे, डिजीजेस। ओके, ब्लड ग्रुप एंड डिजीजेस, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया। डिजीजेस में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो हाइपरटेंशन, डिक्रीज होता है तो हाइपोटेंशन, नॉर्मल ब्लड प्रेशर से। कोरोनरी आर्टरी डिजीज देखेंगे, एंजाइना देखेंगे, एंजाइना। ओके, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। उसके बाद और डिजीज देखेंगे क्या, हार्ट फेलियोर, हार्ट फेलियोर, फेलियोर। उसके बाद हार्ट अटैक देखेंगे, हार्ट अटैक। उसके बाद देखेंगे हार्ट अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अरेस्ट, हार्ट अरेस्ट। ये सब डिजीज है हार्ट से रिलेटेड। 3 डिजीज, हार्ट फेलियोर, हार्ट अटैक। हालांकि अगर आप देखें तो सारा ही डिजीज हार्ट से रिलेटेड है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि हार्ट फेलियोर, हार्ट अटैक एंड हार्ट अरेस्ट तीनों सेम डिजीज है, बट दिस इज नॉट ट्रू। तीनों अलग अलग होता है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ब्लड ग्रुपिंग से। किससे? ब्लड ग्रुपिंग से। ओके, ब्लड क्या है? इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी चैप्टर में दिया हुआ है, पूरा डेप्थ में दिया हुआ है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि ब्लड क्या है, ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड, तो ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है। ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और सिर्फ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ही नहीं, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ब्लड में क्या क्या होगा भाई? ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें फ्लूइड होगा। यस, फ्लूइड क्या क्या हो सकता है? फ्लूइड आपका ब्लड में होता है, मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स। बिल्कुल शॉर्टली वर्बली रिवाइज करेंगे। और ब्लड ग्रुपिंग आज के डेट में आप सुनते होंगे कि ब्लड ग्रुपिंग ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव। किसी का ब्लड ग्रुप ओ हो गया, उसमें भी अगर ओ नेगेटिव हुआ तो ये हाईली सेंसिटिव ब्लड ग्रुप है। ओके, देखिए फ्लूइड है तो इसमें क्या होगा? मैट्रिक्स। ओके, ठीक है सर। दूसरा इसमें होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा। एंड तीसरा क्या होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके ओके ओके, यानी मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ये 3 चीजें आपको ब्लड में देखने को मिलेगा। देखिए, इमेजिन पॉइंट क्या है कि अगर आप सपोज कीजिए कि आपका हैंड कट जाता है, तो आप देखते होंगे कि रेगुलरली ब्लड, ऐसा नहीं है कि ब्लड फ्लो नहीं रुकता है। आफ्टर अ टाइम, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्लड फ्लो होना बंद हो जाता है। तो प्लाज्मा में, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन होता है, फाइब्रिनोजन, जो ब्लड के क्लॉटिंग को रोकता
होता है, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्मेट में होता है, ठीक है। मोटा मोटी हम देखते हैं, इसके लिए अल्ब्यूमिन्स होते हैं, अल्ब्यूमिन्स। अल्ब्यूमिन्स जो है आपका क्या है भाई, अल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए। इसके बाद तीसरा इसमें आता है क्या, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन्स, ओके। ग्लोब्यूलिन्स डिफेंस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने ये भी पढ़ा होगा, अगर क्लास 11th में पढ़े हैं तो 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा कंटेन वाटर, ओके। इसके अलावे दिस इंक्लूड 6 to 8% प्रोटीन्स, यस और नो, यस। एनीवेज हमको ब्लड ग्रुप के बारे में देखना है, तो हमने प्लाज्मा को स्टडी नहीं करना अभी, ठीक है। देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट्स में एक्चुअल में 3 टाइप्स के फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटिलेट्स, 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 ओके, प्लेटिलेट्स, ओके। आरबीसी जिसको आप इराइथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इराइथ्रोसाइट्स, ओके। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स, ओके। और प्लेटिलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स आप इसको बोल सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, ओके, थ्रोम्बोसाइट्स। अगर आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स पूछा जाए तो कौन सा होता है, तो आरबीसी इज द सबसे ज्यादा पाया जाने वाला फॉर्म्ड एलिमेंट्स आरबीसी है, जिसका अप्रोक्सीमेशन अगर आप बात करें तो 5 to 5.5 पर mm³ ऑफ ब्लड होता है। डब्ल्यूबीसी जो है सबसे कम, लीस्ट, यानी कि 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड का रेंज में आता है। और प्लेटिलेट्स 1.5 लाख से 3.5 लाख के रेंज में आता है, ठीक है। प्लेटिलेट्स आपका क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है भैया, क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एनीवेज हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप एक्चुअल में डिसाइड करता है दिस फैक्टर, यानी आरबीसी और इराइथ्रोसाइट्स, इसी से डिसाइड होता है ब्लड ग्रुप। इसी से क्या डिसाइड होता है, ब्लड ग्रुप, इसी से डिसाइड होता है ब्लड ग्रुप। अगर मेरे अनुसार, मेरे अकॉर्डिंग टू माइंड, अगर पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप का सबसे स्पेसिफिक नेम जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए तो आरबीसी ग्रुप रख दिया जाए तो कोई गलत नहीं होगा। अब देखिए ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, आरबीसी। चलिए तो आरबीसी हम देखते हैं कि आरबीसी क्या है, ओके। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल होता है, ठीक है। आरबीसी मैक्सिमम अमाउंट में रहता है ब्लड में। आरबीसी न्यूक्लिएटेड नहीं होता है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ज्यादातर मैमल्स में न्यूक्लिएटेड नहीं होता है, यानी आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। देखिए आरबीसी दैट इज कॉल्ड रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड कॉर्पसल और इराइथ्रोसाइट, ओके। आरबीसी में जो है आपका 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, आरबीसी का अमाउंट इतना होता है। आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लिएटेड इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ओके। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस
एब्सेंट होता है। आरबीसी का शेप बाई नहीं, आरबीसी का शेप की बात करें तो कॉनकेव शेप होता है, बाई कॉनकेव शेप। कैसा? बाई कॉनकेव शेप होता है, शेप। यही डिसाइड करता है क्या? डिसाइड द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है आरबीसी, डिसाइड द ब्लड ग्रुप। यानी ब्लड ग्रुप ए बी सी डी नहीं होता है, ए बी होता है, और ए बी एक साथ, ए और बी सेग्रीगेटेड, और ब्लड ग्रुप ओ। 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। देखिए ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, ब्लड ग्रुप में ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, एपी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप है। लेकिन ब्लड ग्रुप को 2 सिस्टम में डिवाइड किया गया है। ब्लड ग्रुप को 2 सिस्टम के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एक क्या होता है? एबीओ ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग, ओके। और दूसरा होता है आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग क्या होता है? आरएच ग्रुपिंग, एबीओ ग्रुपिंग एंड आरएच ग्रुपिंग, ये 2 टाइप के होते हैं, ओके। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग यानी ए ब्लड ग्रुप होगा, बी होगा या एबी होगा या ओ होगा, वो डिसाइड करता है। लेकिन आरएच ग्रुपिंग के अनुसार ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा या नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा, ये चीजें हमको पता चलती है, ओके। तो हम यहाँ पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बाद में हम आरएच ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा रहे हैं, ओके। चलिए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कैसे ब्लड को ग्रुप किया गया है, देखिए। बेस्ड ऑन, ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन present on RBC. Based on presence or absence of 2 surface antigen on ABC, और ये 2 सरफेस एंटीजन क्या क्या है? एक है आपका ए एंटीजन, और एक है बी एंटीजन। दूसरा क्या है? बी एंटीजन, ओके। सर एंटीजन आपने बोला, लेकिन हम एंटीजन का मतलब नहीं समझते। एंटीजन का मतलब क्या है? एंटीजन एक ऐसा केमिकल that produced in a small amount and, या फिर आप ऐसे ही समझिए, केमिकल्स दैट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट, उसको एंटीजन कहते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारा आरबीसी है, दिस इज आरबीसी, और केस हमारा टोटल 4 बनेगा। पहला केस ये है, दूसरा केस में भी हमने आरबीसी को ले लिया, तीसरा केस में भी हमने आरबीसी को भी ले लिया, और 4th केस में भी हमने आरबीसी ले लिया, ठीक है। सपोज कीजिए अगर आरबीसी के सरफेस पर, यानी सरफेस एंटीजन है तो सरफेस पर ही रहेगा, सरफेस पर
एंटीजन ए रह सकता है। ये क्या है? एंटीजन ए, हमने इसे डिनोट कर दिया। तो इसको बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप। क्या बोलेंगे? ए ब्लड ग्रुप। ओके सर। अगर आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजन रहा, ए भी है और बी भी है, तो यहां पे आप बोलेंगे, या फिर आप सपोज कीजिए बी ही सिर्फ है, तो इसको बोलेंगे बी ब्लड ग्रुप। क्या बोलेंगे? ब्लड ग्रुप। ओके। और अगर दोनों एंटीजन रहा, ए भी है और बी भी है, तो इसको बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी ब्लड ग्रुप। ओके। उसके बाद अगर हमारा आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, नील नील, मतलब इसको ओ ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ओ ब्लड ग्रुप। ओके। तो ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ए ब्लड ग्रुप कब बनेगा? जब आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन होगा। बी ब्लड ग्रुप कब बनेगा? जब आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन होगा। और ए बी ब्लड ग्रुप जब आरबीसी के सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं है, दैट मीन्स वो ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है। तो इसके लिए हम डायग्राम बनाए, मतलब कि एक फ्लो चार्ट बनाएंगे कि किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होता है और किस ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे। ठीक है। तो ये जो केमिकल्स है, हमने क्या पढ़ा? बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 सरफेस एंटीजन प्रेजेंट ऑन आरबीसी। ओके। आरबीसी के सरफेस पर 2 एंटीजेंस के प्रेजेंस और एब्सेंस पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बना है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इंड्यूस हुआ है। ठीक है। अब जो है 2 सरफेस एंटीजन, एंटीजन को रिस्पॉन्ड करने वाला, मतलब आप ऐसे मान लिए कि एंटीजन इज अ वीआईपी पर्सन। एंटीजन क्या है? वीआईपी, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। और वीआईपी को पर्सनल सिक्योरिटी दिया जाता है कि किसको अंदर आना है, किसको नहीं आना है, यानी बॉडीगार्ड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बॉडीगार्ड दिया जाता है। और बॉडीगार्ड रहता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा कंटेन, बॉडीगार्ड कहां पे रहता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। नेचुरल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, नेचुरल एंटीबॉडीज। ओके। प्लाज्मा कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। 2 नेचुरल एंटीबॉडीज होता है, जैसे एक होता है एंटी ए और एक होता है एंटी बी। ओके। एंटी बी, ये क्या है? आपका बॉडीगार्ड है। कहां पे? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में ये बॉडीगार्ड का काम क्या है? जैसे कि आरबीसी के सरफेस पर ए ब्लड ग्रुप है, तो एंटीबॉडीज प्लाज्मा में कौन सा होगा? एंटी बी होगा। क्योंकि बोलेगा कि एंटीजन ए का फ्रेंड एंटीजन ए ही हो सकता है। ब्लड ग्रुप दूसरे का भी ए होगा तो उसको एंट्री होने देंगे और अलग ब्लड ग्रुप को एंट्री नहीं होने देंगे। सपोज हमारा सरफेस एंटीजन ए है। ए क्या है? एंटीजन है। तो इसको बी एंटीजन को ए एंटीजन पर आने नहीं देगा। कौन? ये आपका ए एंटीजन है सपोज कीजिए, और ये आपका बी एंटीजन है। हम चाहते हैं कि बी एंटीजन ए एंटीजन के पास आ जाए, तो ए और बी अलग अलग एंटीजन्स है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? लड़ाई होगा। इसको रोकता कौन है? एंटी बी। कौन रोकता है? एंटी बी एंटीबॉडी रोकता है।
एंटी बी, एंटी मतलब विरोध करना, किसका? बी एंटीजन का विरोध करेगा कौन? एंटी बी। तो प्लाज्मा एंटी बी रहेगा किसमें? एंटीजन ए के पास। ओके, यानी ए का बॉडीगार्ड एंटी बी, बी को रोकेगा ए को आने देगा, बी को रोकेगा ए को आने देगा। ठीक है, तो प्लाज्मा कंटेंट 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। सर एंटीबॉडीज ठीक है, लेकिन एंटीबॉडीज है क्या? एंटी बॉडीज क्या है? एंटीबॉडीज हमको समझ में नहीं है। बी एंटीबॉडीज, लेट मी 1 मिनट। बॉडीज, antibodies, what is antibodies? I don't meaning the antibodies. Antibodies means the क्या प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन that produced in response to antigen, in response to एंटीजन, यानी ऐसा केमिकल जो प्रोड्यूस्ड, केमिकल नहीं है, सॉरी प्रोटीन है। ओके, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एंटीजन क्या है, तो एंटीजन केमिकल है। एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीबॉडी प्रोटीन है। एंटीबॉडी कहां पे होता है, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है। एंटीजन कहां पे होता है? आरबीसी की सरफेस पर होता है। एंटीबॉडी क्या करता है? गार्ड का काम करता है, बॉडीगार्ड। किसका बॉडीगार्ड? एंटीजन का बॉडीगार्ड। ओके, तो एंटीबॉडीज, एंटीजन को विरोध करने वाला। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या है? प्रोटीन है, राइट। ओके, अब आते हैं, आपने देखा होगा कि रैंडम पर्सन का, दो अलग अलग पर्सन, सपोज कीजिए एक पर्सन का एक्सीडेंटली हायर लॉस ऑफ ब्लड, यानी कई सारा ब्लड लॉस हो गया। अब उसको ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड की जरूरत है, तो कोई रैंडम पर्सन का ब्लड उठा करके हम उसमें इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि हम नहीं कर सकते हैं? देखिए, उसका रीजन हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसका पॉइंट हम लिख देते हैं कि रैंडम पर्सन का ब्लड हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, रैंडम ब्लड, रैंडम ब्लड cannot be used for transfusion, रैंडम ब्लड हम ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज नहीं कर सकते। बट वाई, क्यों नहीं कर सकते? रीजन क्या है? आखिर ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन हम यूज कर लेते हैं रैंडम ब्लड, तो क्या होगा? तो ब्लड में जो है, अगर हम रैंडम ब्लड यूज कर लेते हैं, सपोज एक आरबीसी है, इसके सरफेस का एंटीजन ए है, और हमने इस पर्सन को आरबीसी है जिसका एंटीजन बी है, इन दोनों को मिक्स कर दिया। तो मिक्स किया तो इन दोनों का ब्लड को मिक्स करेंगे तो मिक्स होगा। मिक्स होने के बाद एंटीजन ए और एंटीजन बी के बीच में फाइटिंग होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। क्या होगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, या फिर आप सिंपल लिखिए कि यहां पे क्लम्पिंग हो जाएगा। क्लम्पिंग मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी टूटना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि द पर्सन सफर्स फ्रॉम anemia. This could leads to a disease that is called anemia. Anemia means the amount of RBC in blood get reduced. अगर amount of RBC blood में reduce हो जाएगा तो उस डिजीज को क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे।
ओके। तो क्लम्पिंग मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी जब टूटता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है क्लम्पिंग। एंड आरबीसी टूटेगा कब, जब हम मिसमैचिंग ऑफ ब्लड करेंगे, ठीक है। तो ब्लड जो है ऑफ डोनर must be matched with the blood of recipient before transfusion. Why? Because save, ताकि क्या हो सके, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी को रोका जा सके। यानी कि आप लिख सकते हैं ब्लड ऑफ डोनर must be matched with blood of recipient या पेशेंट आप लिख सकते हैं, पेशेंट बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, why? To serve severe problems of clumping. Problems of clumping. Clumping means destruction of RBC. RBC का डिस्ट्रक्शन जब होगा तो इसको क्लम्पिंग टर्म यूज किया जाता है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है। यहां पे है आपका ब्लड ग्रुप, यहां पे है आपका एंटीबॉडी, एंटीजन पहले देते हैं, फिर लिखते हैं एंटीबॉडी, ओके। देखिए ब्लड ग्रुप हमने क्या देखा कि 4 टाइप्स का ब्लड ग्रुप हो सकता है। कितने टाइप्स का ब्लड ग्रुप हो सकता है भाई? 4 टाइप्स का ब्लड ग्रुप हो सकता है। पहला ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ए। दूसरा ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? बी। तीसरा ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? ए बी। और चौथा ब्लड ग्रुप हो सकता है ओ। चौथा ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। ओके, अब ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो इसमें एंटीजन क्या होगा? एंटीजन ही आरबीसी के सरफेस पर होता है, यही डिसाइड करता है ब्लड ग्रुप को। तो ए ब्लड ग्रुप के लिए एंटीजन भी ए होना चाहिए, बी ब्लड ग्रुप के लिए बी एंटीजन, ए ब्लड ग्रुप के लिए ए और बी दोनों एंटीजन, और ओ ब्लड ग्रुप के लिए कोई एंटीजन नहीं। अगर कोई एंटीजन नहीं है तो वो ओ ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है सर, क्लियर है? यस। एंटीबॉडीज क्या होगा? जो कि गार्ड का काम करेगा। गार्ड का काम मतलब ए एंटीजन के पास ए ब्लड ग्रुप ही आ सकता है, या फिर ऐसा ब्लड ग्रुप आए जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं हो। मतलब एक्चुअल में ब्लड आरबीसी के बीच में लड़ाई किसका होगा? एंटीजेंस का लड़ाई होता है। एंटीजेंस का लड़ाई होता है जिसके कारण आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाता है। आरबीसी के डिस्ट्रॉय को नील करने के लिए, आरबीसी के डिस्ट्रॉय को नील करने के लिए, मतलब लड़ाई बिल्कुल भी ना हो, न्यूट्रल करने के लिए, दोनों के बीच में कंप्रोमाइजेशन करने के लिए ब्लड ग्रुप का सेम होना जरूरी है, या फिर ऐसा ब्लड ग्रुप हो जिसमें एंटीजन ना हो। अगर एंटीजन नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप के आरबीसी के बीच में लड़ाई नहीं होगा। यानी इससे तो ये पता चलता है कि ओ ब्लड ग्रुप के बीच पास कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी ओ ब्लड ग्रुप सभी ब्लड को अपना ग्रुप डोनेट कर सकता, अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। तो उसके लिए अलग से हम एक कॉलम बनाते हैं कि डोनर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। डोनर ब्लड ग्रुप, डोनर्स का ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखिए एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी इसके पास एंटी बी होगा, यानी बी को आने से रोकेगा, जिसमें भी बी एंटीजन है
उसको आने से रोकेगा। एंटीजन बी है तो इसके पास एंटी ए होगा, यानी ए वाले ब्लड ग्रुप को रोकेगा जिसमें भी ए एंटीजन कंटेन है। और ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, यानी कोई भी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप इसके पास आ सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप के पास जो है कोई भी एंटीजन नहीं है, यानी एंटीबॉडी इसके पास एंटी ए और बी दोनों है। ओके, अगर आपका एंटीबॉडी एंटी बी है, यानी बी को आने से रोकेगा, इन दोनों को आने से रोकेगा। डोनर का ब्लड ग्रुप शुड मस्ट बी ए या फिर ओ होना चाहिए। बी वाले के पास एंटी ए है, यानी ए को आने से रोकेगा। ए को आने से रोकेगा तो कौन एंट्री करेगा, बी या फिर ओ? यस, बी या फिर ओ। सर ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, मतलब कोई भी आ सकता है, यानी इसके पास ए ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, बी ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप भी आ सकता है, ओ ब्लड ग्रुप भी आ सकता है। और ओ के पास एंटी दोनों है एंटीबॉडी भाई, ए और बी दोनों है, यानी इसके पास कोई भी एंटीजन ए तो आएगा नहीं, बी भी आएगा नहीं क्योंकि एंटी बी है, ए भी आएगा नहीं क्योंकि दोनों एंटी है। और ओ ब्लड ग्रुप को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप ही डोनेट कर सकता है, डोनर का ब्लड ग्रुप ओ ही होना चाहिए। तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया। अब यहां से जो है आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 एंड ब्लड ग्रुप नंबर 4। इन दो ब्लड ग्रुप में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ए बी ब्लड ग्रुपिंग चारों टाइप्स का ब्लड को रिसीव कर सकता है, यानी डोनर का ब्लड ग्रुपिंग अगर ए बी है तो भी रिसीव होगा, ए है तो भी रिसीव होगा, बी है तो भी रिसीव होगा, और ओ है तो भी ए बी ब्लड ग्रुपिंग वाला रेसिपिएंट या पेशेंट रिसीव करेगा। यानी ए बी ब्लड ग्रुपिंग का बल्ले बल्ले इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसीवर भी बोल सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप देखिए सबको डोनेट तो कर सकता है लेकिन सबका ब्लड रिसीव नहीं कर सकता, इसको आप यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर कह सकते हैं। तो सर इन दोनों ब्लड ग्रुपिंग में अगर मार्केट में हम खोजने जाएं तो कौन सा ब्लड ग्रुपिंग का प्राइस रेट सबसे ज्यादा होगा, दैट इज ओ, क्योंकि ओ जल्दी मिलता नहीं है। यूनिवर्सल डोनर नहीं, ओ नहीं, सॉरी, दैट इज ए बी, ए बी ब्लड ग्रुप जो है यूनिवर्सल डोनर है ना, तो ओ ब्लड ग्रुप का प्राइस सबसे कम होगा, सबसे ज्यादा प्राइस ए बी ब्लड ग्रुप का होगा, ए और बी ब्लड ग्रुप का होगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब आते हैं हम लोग, ये तो आपका हो गया ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग कौन डिसाइड करता है, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन कौन सा है, तो ये भी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हो गया। अब आते हैं आरएच ब्लड ग्रुपिंग, क्या आरएच ग्रुपिंग में आते हैं, ठीक है, आरएच ग्रुपिंग में आते हैं। आरएच ग्रुपिंग, आरएच ग्रुपिंग है क्या, देखिए आरएच ग्रुपिंग सेकेंड ग्रुप है आरएच ग्रुपिंग। आरएच ग्रुपिंग भी आरबीसी के सरफेस पर अगर आरएच एंटीजन है तो वो आरएच पॉजिटिव होगा, और आरबीसी के सरफेस पर आरएच एंटीजन नहीं है तो वो आरएच नेगेटिव होगा। मतलब क्या कि अगर हमारा दो केस बनता है,
पहला केस ये हमारे पास RBC है। ए और बी तो प्रेजेंट होगा तो वो ABO सिस्टम आ गया। ए और बी के अलावे अगर RH एंटीजन भी इसमें प्रेजेंट है यानी ब्लड ग्रुप होगा RH पॉजिटिव। क्या होगा? RH पॉजिटिव। और दूसरा अगर RH एंटीजन RBC के सरफेस पर नहीं है तो इसको बोलेंगे RH नेगेटिव। सर RH टर्म कहां से आया? RH टर्म आया ब्लड अगर सिमिलर है, सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रेसस मंकी, रेसस मंकी, यानी मंकी का ब्लड देखा गया, जिस मंकी का नाम है रेसस मंकी, उसका ब्लड के सिमिलर अगर किसी भी ह्यूमन का ब्लड होगा तो वो RH पॉजिटिव होगा, अगर सिमिलर नहीं है तो वो RH नेगेटिव। ये आइडेंटिफाई कराता है कि ह्यूमन का अस्तित्व जो है पूर्वज क्या था? मंकी था। ओके, मंकी था। कौन सा मंकी? रेसस मंकी। तो ये देखा गया कि इन अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ ह्यूमन जो है, ह्यूमन में RH पॉजिटिव ब्लड पाया जाता है, RH पॉजिटिव ब्लड पाया जाता है। और जो बचा कुचा है रेस्ट आर वो क्या होगा? RH नेगेटिव, RH नेगेटिव, रेस्ट आर RH नेगेटिव। यानी मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल में RH पॉजिटिव ब्लड होगा और रेस्ट में RH नेगेटिव ब्लड होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुपिंग A है, B है, AB है और O है तो इसमें भी दो आपका ग्रुपिंग और आ जाएगा, A पॉजिटिव, A नेगेटिव। B में भी दो आ जाएगा, B पॉजिटिव, B नेगेटिव। AB में भी दो आ जाएगा, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव। AO में भी आ जाएगा, O नेगेटिव और O पॉजिटिव। O नेगेटिव का होना यानी कि RH एंटीजन नहीं है, O नेगेटिव का होना यानी कि आपका ब्लड ग्रुप में एंटी ए एंटी बी दोनों है, यानी सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन O नेगेटिव वालों के साथ आता है। तो O नेगेटिव वाला जो ब्लड होता है जल्दी नहीं मिलता है। ओके, जल्दी नहीं मिलता है, यानी कि O नेगेटिव वाले को थोड़ा सा ज्यादा केयरफुलनेस अपने आप को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका ब्लड लॉस हो जाएगा तो ब्लड मिलने का तो चांस बहुत कम है, तो इससे वो एनीमिया डिजीज को सर्व कर सकता है। O नेगेटिव वाला ब्लड अगर किसी भी लेडीज में है तो उसके लिए बेस्ट कंडीशन क्या है कि वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा वो एक ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा तो वो बच सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो चाहे कि हम ऑफस्प्रिंग 2, 3, 4, 5 करें प्रोड्यूस तो फिर ये एनीमिया डिजीज उसको हो सकता है, ठीक है, राइट। अब आते हैं हम लोग, इसी से रिलेटेड एक डिजीज है कि अगर RH का मिसमैचिंग हो गया, RH का मिसमैचिंग हो गया, जैसे हम उसके लिए एक कंडीशन समझाते हैं आपको कि अगर दो इंडिविजुअल्स का मैरिज हो रहा है, यानी कि पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स में एक होगा आपका मेल पेरेंट और एक होगा आपका फीमेल पेरेंट। मेल पेरेंट का ब्लड ग्रुप सपोज A मान लेते हैं और इसका ब्लड ग्रुप B मान लेते हैं, ठीक है, ओके। A मान लेते हैं और B मान लेते हैं, या फिर अगर और स्पेसिफिकली A पॉजिटिव और B पॉजिटिव मान लेते हैं। इन दोनों से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा क्या होगा? ऑफस्प्रिंग जो बनेगा, ऑफस्प्रिंग जो बनेगा 4 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज है।
या तो ए पॉजिटिव बन जाए, या तो बी पॉजिटिव बन जाए, या ए बी पॉजिटिव बन जाए, या फिर ओ पॉजिटिव। यानी नेगेटिव का कोई बात ही नहीं रहेगा, पॉजिटिव हमेशा देखने को मिलेगा, ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि ए नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल नहीं। ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुपिंग आपको ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे ज्यादा चांसेस जो है ब्लड ग्रुपिंग ये वाला मिलने का ज्यादा रहता है, और सबसे लीस्ट चांसेस ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव। हालांकि ओ पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं, ब्लड ग्रुप यही चांसेस है जिसमें मोस्ट चांस क्या है कि ए बी पॉजिटिव हो जाए। अगर पेरेंट में मेल का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है और फीमेल का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप जो है, ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप हो सकता है कि ए नेगेटिव हो जाए, हो सकता है कि बी पॉजिटिव हो जाए, हो सकता है कि ए बी नेगेटिव हो सकता है कि ए बी पॉजिटिव हो। ये 4 टाइप्स के कॉम्बिनेशन आपका बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक स्पेशल केस डिस्क्राइब होता है क्या, देखिए स्पेशल केस डिस्क्राइब होता है कि आपका मदर जो है, मदर और ऑफस्प्रिंग के बीच में, ऑफस्प्रिंग के बीच में मदर, कौन सा मदर, प्रेग्नेंट, ओके। ये अगर आपका RH नेगेटिव है, क्या है, RH नेगेटिव ब्लड का है, और ऑफस्प्रिंग का ब्लड RH पॉजिटिव का ब्लड है, तो इस केस में क्या जनरेट होता है, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी यानी कि RH मिस मैचिंग आप बोल सकते हैं, RH का मिस मैचिंग, जैसे कि RH नेगेटिव RH पॉजिटिव, मिस मैचिंग। एनी रीजन, इफ एनी रीजन, अगर किसी भी रीजन से इन दोनों का ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो जाता है एक दूसरे में, तो ये जो है एक डिजीज काउज करता है, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। लेकिन ये डिजीज जो है पहला चाइल्ड में नहीं, नोट इन फर्स्ट चाइल्ड, नोट इन फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड में ये डिजीज पास नहीं होता। आपको मालूम है कि मदर एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में, किसके बीच में, मदर एंड ऑफस्प्रिंग के बीच में जो है प्लासेंटा के द्वारा मदर जो है अपना ऑफस्प्रिंग को सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आपका केमिकल्स वगैरह एंटीजन प्रोवाइड करता है, ठीक है सर। लेकिन इन एनी केस अगर ऑफस्प्रिंग का ब्लड मदर के ब्लड से मिक्स हो जाए, ऑफस्प्रिंग का ब्लड क्या है, RH पॉजिटिव, और मदर का ब्लड क्या है, RH नेगेटिव। अगर इन दोनों का मिक्सिंग हो जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय में, तब जो है एंटी पॉजिटिव के अगेंस्ट इसमें एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाएगा, और एंटीबॉडीज एक प्रोटीन है जो प्लासेंटा से आसानी से क्रॉस कर सकता है फीटस में। तो सेकेंड बर्थ में क्या होगा, सेकेंड चाइल्ड के बर्थ में एंटीबॉडीज प्लस कहां पे चले जाएगा सर, एंटीबॉडीज ऑफस्प्रिंग के बॉडी में चले जाएगा, ऑफस्प्रिंग के बॉडीज में जाकर के एंटीबॉडीज जितने भी सारे आरबीसी जो है RH पॉजिटिव वाला है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसके कारण सेकेंड बेबी थर्ड बेबी में ऑफस्प्रिंग एनीमिया डिजीज को सर्व कर सकता है, एनीमिया डिजीज को सर्व कर सकता है।
इसलिए बोला जाता है कि इस तरीके का अगर केस हो जाए तो या तो उसका एक ही चाइल्ड बर्थ हो तो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक होगा, या अगर चाहता है कि अगर और भी चाइल्ड बर्थ हो तो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को अवॉइड करने के लिए एट द टाइम ऑफ फर्स्ट बर्थ ऑफ द बेबी मदर विल मस्ट इंजेक्टेड विद एंटी RH एंटीबॉडीज, यानी कि अगर एंटी RH एंटीबॉडीज मदर की बॉडी में इंजेक्ट कर दे तो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर सेकेंड बर्थ इजिली हो सकता है। चलिए, तो ये कहानी थी RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव की, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये सब चीजें डिसाइड कौन करता है? ब्लड डिसाइड करता है क्या? हाँ, हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली एंटीजन की दृष्टि से देखें तो RBC डिसाइड करता है, यानी इसको RBC ग्रुपिंग अगर करते तो ज्यादा स्पेसिफिक होता, लेकिन नेचुरली अगर आप देखें कि ऑल इंडिविजुअल्स नॉट अंडरस्टैंड RBC, व्हाट इज RBC और व्हाट इज इराइथ्रोसाइट्स, ओके, इसलिए ABO ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड सब कुछ समझता है इसलिए ब्लड के नाम पर ब्लड ग्रुप रख दिया गया है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं डिजीज पर। डिजीज में टोटल हम देखेंगे कितना डिजीज। एक है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कब होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर इज हायर देन नॉर्मल। नॉर्मल कितना है सर ब्लड प्रेशर? नॉर्मल होता है 120/80 mmHg। सर 120 जो है 120 mmHg, ये क्या है? ये है आपका सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर। पंपिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेंट्रिकल। और 80 mmHg लोअर वाला क्या है सर? ये आपका डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर आप बोल सकते हैं। रेस्टिंग प्रेशर, डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर। ओके सर, तो हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। ये अफेक्ट किसको करता है? ये अफेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स। सर वाइटल ऑर्गन्स क्या क्या है? जैसे कि आपका किडनी हो गया और लंग्स वगैरह हो गया, ये सब वाइटल, यानी कि ये प्रकृति का देन है। वाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। किडनी अनफंक्शनल हो सकता है, माल फंक्शनिंग आ सकता है इसमें। लंग्स जो है फंक्शंस करना बंद कर सकता है इसमें। ठीक है, उसके बाद आता है एक डिजीज है, दूसरा डिजीज कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको CAD बोलते हैं। दिस इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज को आप जो है आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी बोल सकते हैं। आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी बोल सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या आर्थेरोस्क्लेरोसिस क्यों प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन अगर हो जाए किसका? फैट का, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा इन द आर्टरीज ऑफ हार्ट, जो कि हार्ट का आर्टरी क्या हो जाएगा? ल्यूमेन नैरो हो जाएगा। आर्टरीज ऑफ हार्ट नैरो हो जाएगा। सर ये CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोल सकते हैं। अगर फैट, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा का आर्टरीज में
फैट कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा का एक्यूमुलेशन आर्टरीज ऑफ हार्ट में हो जाए तो CAD प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद एक है आपका एंजाइना। क्या है? एंजाइना। एंजाइना तीसरा डिजीज है एंजाइना। एंजाइना थर्ड डिजीज एंजाइना। एंजाइना इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज एंजाइना पैक्टोरिस भी बोल सकते हैं। पैक्टोरिस ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पैक्टोरिस। एंजाइना में एक्यूट चेस्ट पेन होता है। एक्यूट चेस्ट पेन होता है, सिम्टम है चेस्ट पेन होता है। ओके उसके बाद यहां पे क्या होता है, कब प्रोड्यूस होता है? व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड द हार्ट। अगर हार्ट इनफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड नहीं करेगा तो एंजाइना प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू द हार्ट। फोर्थ है हार्ट फेल्योर। क्या है? हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर क्या होता है? देखिए हार्ट फेल्योर की अगर आप बात करते हैं तो कंजक्टिव हार्ट फेल्योर भी आप इसको बोल सकते हैं। कंजक्टिव हार्ट फेल्योर भी आप इसको बोल सकते हैं। हार्ट फेल्योर इज अ केस जब आपका वेन ब्लड पंपिंग ऑफ ब्लड is not sufficient पंपिंग ऑफ ब्लड अगर सफिशियंट नहीं है तो वो हार्ट फेलियर होगा। हार्ट फेलियर नोट सेम एज ये सेम नहीं है किसके जैसा? आपका हो गया हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट जिसको कार्डियक अरेस्ट भी बोल सकते हैं, इसके जैसा नहीं है। सर हार्ट अटैक का क्या मतलब है? हार्ट अटैक का क्या मतलब है? हार्ट अटैक जो होता है वेन कब होता है? जब आपका वेन मसल ऑफ हार्ट यानी कि आप बोल सकते हैं when part of heart muscle damaged by inadequate ब्लड सप्लाई। अगर इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई से आपका हार्ट मसल्स का कोई पार्ट डैमेज आता है तो फिर इसको बोलेंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक लाइफ में अगर फर्स्ट केस में बच जाता है, सेकेंड केस में भी बच जाता है, तीसरा केस में तीसरे बार अगर हार्ट अटैक हुआ तो बचने की प्रोबेबिलिटी कम हो रहती है, ठीक है। उसके बाद हार्ट अरेस्ट जिसको आप कार्डियक अरेस्ट भी बोल सकते हैं। कार्डियक अरेस्ट क्या होगा? कार्डियक अरेस्ट जो है ये होता है जब आपका व्हेन हार्ट इज स्टॉप पंपिंग ऑफ ब्लड हार्ट इज स्टॉप पंपिंग ऑफ ब्लड, इसको क्या बोलेंगे? कार्डियक अरेस्ट। ओके तो ये चार डिजीज मेनली है, 4 1 5 और 6 आप कंसीडर कर सकते हैं इसको 5वां में और इसको 6ठा में, ठीक। तो ये 6 डिजीज है और बाकी कई सारी चीजें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज हमने क्या देखा? प्योरली ब्लड ग्रुप देखा, ठीक है। उसके बाद ब्लड से रिलेटेड या फिर आप बोल सकते हैं हार्ट से रिलेटेड
हमने 4-5 डिजीज देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय।